कहाँ की माटी से आता है, तू कहाँ की माटी पाता है, मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रदेश भर से अहम किस्से और कहानियां लेकर आते हैं और आज का ये कार्यक्रम नमन करता है उन शौर्य गाथाओं को, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा किस तरह से आर्मी डे की तैयारियों में जयपुर ही नहीं पूरा देश लगा रहा। और जयपुर के लिए बहुत खास था क्योंकि पहली बार असैन्य क्षेत्र में ये परेड देखने को मिली। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। आज की इस कड़ी की हम शुरुआत करेंगे रिहर्सल के उस दिन से जब सेना के सब जवान अपनी अपनी परेडों की अपनी अपनी झांकियों की तैयारियां कर रहे थे और उन झांकियों को देखने के लिए रिहर्सल के दिन भी बहुत से लोग पहुंचे थे। किस तरह से कदम ताल की गूंज और शौर्य की गाथा ने लोगों को प्रेरित किया, आइए देखते हैं हमारी इस पहली कहानी में। आज परेड का रिहर्सल किया गया है। इसे देखने के लिए भी भारी भीड़ उमड़ी। ये महल रोड का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यही परेड ग्राउंड है और आप देखिए तस्वीरों में कि ये ब्रह्मोस मिसाइल जिसे कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था सेना की तरफ से, ये यहाँ पर रखी गई है जिसको परेड में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण जिसका किया जाएगा। और यही वो परेड ग्राउंड है जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल से लेकर के आगे अक्षय पत्र तक का जो ये ग्राउंड है जिसमें रखा गया है। और 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता जो है वो इस परेड ग्राउंड पर होगी। जो वीआईपी जो है कॉरिडोर वो आगे बनाया गया है और मंच के ठीक सामने वीआईपी कॉरिडोर रहेगा। वाहनों के लिहाज से अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है। जिन्होंने अभी आर्मी डे पर रिहर्सल देखा उन लोग से हम बात करते हैं, कैसा महसूस हुआ? जयपुर में ये इवेंट हो रहा है पहली बार में, आप लोग से बात करें, क्या रिएक्शन है, कैसा बोला? बहुत ही शानदार जो है आर्मी यहाँ पे कर रही है। इसके लिए सुबह 9 बजे ही लोग आके बैठ गए थे, हम भी साथ में 8:30 बजे से बैठे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। हम लोगों ने आज तक जो टीवी पर और अलग अलग जगहों पर देखा है वो आप आज के टाइम में हम लोग सामने से देख रहे हैं और इसे देख करके बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि बाकी में इंडियन आर्मी पे हमें प्राउड होना चाहिए और है भी, और बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद बचपन से शौक था आर्मी का, लेकिन मैं किसी कारणों से जा नहीं पाया। लेकिन आज मैं जब यहाँ पे देख रहा हूँ ना, तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं एक आर्मी में अभी खड़ा हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ और यहाँ का जो जोश जो माहौल है बहुत लाजवाब। इस रिहर्सल को देखने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बड़े जो तोप हैं, मिसाइल हैं, घुड़सवार दल हैं, वो सभी इस परेड में शामिल हैं। और यहाँ पर भारतीय सेना का जो शौर्य और जो बलिदान की परंपरा है उसको किस रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए हमारे जो जवान हैं वो आप देख सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा मौका है जबकि जयपुर को मेज़बानी मिली है कि जब आम जनता के बीच में सेना की जो परेड है, खासतौर पर आर्मी डे की जो परेड है वो यहाँ पर होने जा रही है। और इसके पहले अलग अलग जो रिहर्सल हैं उसका दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम जो चौकस निगाहें हैं हमारी वो बीएसएफ के साथ में हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पर रहती है और उसके बाद में आर्मी एक अपना जो अलग तरीके से जो रक्षात्मक भूमिका है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसको निभाती है। आप देखिए इन पर जो वाहन हैं इन पर जानकारी भी लिखी है कि किस तरह से ये क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है, जो हेवी व्हीकल है। मॉडर्नाइज जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब सेनाओं में किया जाने लगा है, रोबोटिक सेनाओं का इस्तेमाल होने लगा है और रोबोटिक इक्विपमेंट्स के साथ में आपने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। तो ऐसे में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और जवाबी कार्रवाई के लिए जो हमारी भारतीय सेना है वो यहाँ पर सक्षम है। डॉग स्क्वाड है उसकी एक अपनी भूमिका होती है, वो भले ही सर्च ऑपरेशन के दौरान में काम में आने वाले भूमिका में हो या फिर
ऐसी जगहों पर पहुंचने के लिए कि जहां पर डॉग स्क्वाड अपनी अहम भागीदारी निभाता है, उसे भी इस स्क्वाड के अंदर इस परेड में शामिल किया गया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। करीब 1 से 2 किलोमीटर का ये जो पूरा इलाका है, उसमें आपको जो निगाहें जहां तक जाती है वहां तक आपको जवान ही जवान नज़र आते हैं, और दूसरे छोर पर दोनों तरफ में आम नागरिक जो हैं, शहरवासी हैं, वो यहाँ पर इस परेड को निहारने के लिए, देखने के लिए पहुँचे हैं। Filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the Sikh Regiment steps forward in a perfect harmony. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Centre and is assisted by Subedar Raju Bajanti of Maratha Light Infantry, playing the tunes of Kadam Kadam Badhaye Ja, Khushi Ka Geet Gaye Ja. 15 जनवरी को भारत ने 78वां आर्मी डे मनाया, परंतु उससे पहले जयपुर में बहुत से आयोजन किए गए। आपको बता दें कि जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आमजन को भारतीय आर्मी के अनुशासन और कार्य प्रणाली से रूबरू कराया गया। तो आइए देखते हैं किस तरह नो योर आर्मी थीम पर आयोजित इस भव्य प्रदर्शनी में आमजन भारतीय आर्मी से रूबरू हुआ। जयपुर के भवानी निकेतन में लगी ये प्रदर्शनी भारतीय सेना के साहस, शौर्य और सामर्थ्य का जीवंत परिचय देती है। इस प्रदर्शनी में आधुनिक हथियारों, तोपों, आर्टिलरी सिस्टम, सैन्य वाहनों, संचार उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीक का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है। आम नागरिक यहाँ सेना की ताकत और तकनीकी दक्षता को नजदीक से देख और समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नो योर आर्मी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की रक्षा में शौर्य और बलिदान देने वाले वीर जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना राष्ट्र की आत्मा है और हर घर का अभिन्न हिस्सा है। जहां बर्फीली ठंड, भीषण गर्मी और रेगिस्तान में खड़ा रहना भी कठिन होता है, वहां भारतीय सैनिक पूरी दृढ़ता और समर्पण के साथ डटे रहते हैं। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जयपुर आर्मी डे परेड का साक्षी बनने जा रहा है। पहली बार ये सैन्य परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आम नागरिकों के बीच आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी के पहले दिन सेना के युद्ध कौशल का लाइव प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। हेलीकॉप्टर के माध्यम से बंधकों को बाहर निकालने का प्रदर्शन दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा और सेना की त्वरित कार्रवाई क्षमता को भी दर्शाया गया। 78वें सेना दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन, वो भी सेना कैंपस के बाहर, देश में पहली बार राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि राजधानी जयपुर में रखा गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा और इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह का ये आयोजन हमारे युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, सैन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में इस तरह का आयोजन होना हमें गर्व की अनुभूति देता है। आज टैंक और बीएमपी का जो आपने एकीकृत एक्शन देखा, ये बहुत ही छोटा उदाहरण है इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि हमारी सेना की ताकत कितनी है और उसके पीछे कार्य करते हुए जो क्रू है उसकी प्रतिबद्धता कितनी है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल डिस्ट्रक्शंस दीज टैंक्स एंड बीएमपीज कैन ब्रिंग ऑन टू द एनिमी हु इज ट्राइंग टू फिडल विद द नेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी
हमारी सारी आर्मड फॉर्मेशंस पूरी तरीके से तैयार थी किसी भी एरिया में दिए हुए मिशन को पूरा करने के लिए। अपनी सेना को जानो प्रदर्शनी में टैंक, मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और ऑपरेशन सिंदूर की जमीन से आसमान तक की ताकत एक ही मंच पर देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, निगरानी उपकरण, आधुनिक रक्षा तकनीक, सैनिकों के लड़ने के तरीके, आपदा प्रतिक्रिया और आंतरिक सुरक्षा अभियानों की झलक देखने को मिलती है। सेना में उपयोग होने वाले रोबोटिक डॉग्स भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 12 जनवरी तक जो है ये एग्जीबिशन आम जनता के लिए यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें कि हर जो है शहरवासी आ सकता है और अपनी आर्मी के बारे में यहाँ पर काफ़ी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा एक मौका आर्मी ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है जो कि आम जनता के साथ आर्मी के जुड़ाव को और मजबूत करता है। 15 जनवरी को जयपुर में आर्मी डे परेड का भव्य आयोजन होगा, जिसमें मार्चिंग टुकड़ियां, सैन्य वाहन, अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर का फ्लाई पास्ट शामिल होगा। वहीं 9, 11 और 13 जनवरी को आमजन रिहर्सल परेड भी देख सकेंगे। 15 जनवरी को देश भर में आर्मी डे मनाया जाता है, परंतु इस दिन को मनाने की असल वजह हमें बता रहे हैं ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित जी। उन्होंने बताया कि किस तरह अंग्रेजों के समय में सेना को आम लोगों से दूर कर दिया गया था, परंतु 15 जनवरी 1939 में भारतीय सेना के जनरल KM करियप्पा ने पहले भारतीय कमांडर इन चीफ की शपथ ली और इसीलिए ये दिन बना भारतीय सेना के लिए गौरव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। तो आइए जानते हैं किस तरह से इस दिन हर साल ये दिन मनाया जाता है। Marching smartly before you is the National Cadet Corps all-girls marching contingent representing the youth power of the nation. अगर आप हमारे इतिहास में जाएं, भारत के इतिहास में जाएं, तो जब भी देश की लड़ाई होती थी और जो सेना या लश्कर चलता था, वो गांवों से, शहरों से उठ करके लोग अपने अपने घोड़े लेके, अपनी तलवार लेकर के राजा के साथ आते थे और राजा भी सबको ऐलान करता था कि हमारे इस तरह से दुश्मन है, ऐसी कहानी है, जो नौजवान आना चाहता आ जाए। और वो सेना बनती थी और पूरा राज्य अपने तरीके से उस प्रोजेक्ट को या उस वॉर की तरफ कंट्रीब्यूशन करता था कि सैनिक के तौर पे जाएगा और बाकी जो सपोर्टिंग आर्म्स और सर्विसेज हैं वो उस तरह से जाके करती थी। और वो सैनिक और वो संस्था उसी समाज से आती थी। ठीक, आज के परिप्रेक्ष्य में आ जाओ। अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया काम किया कि जहाँ हमारे शहर थे, गांव थे, छावनियाँ वहाँ से उठा करके मीलों दूर लगा दी। यानी सैनिक को अपने बेस से काट दिया उसने अपने फायदे के लिए, और सैनिक और समाज के बीच में वो दूरी बना दी। आप देखिए, अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया। उन दिनों कोई परेड नहीं होती थी। 1947 के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है और 1950 से ये छोटी मोटी परेड का आयोजन और ये सब शुरू हुआ है, तो अभी ज़रूरी है कि आम नागरिक को बताया जाए कि हमारी सेनाएं क्या हैं, क्योंकि इन्हीं नौजवानों ने, इन्हीं बच्चों ने में से कुछ ने जाकर के ज्वाइन करना है जैसे पहले करते थे। और अगर आप उनको मिला के नहीं रखते हैं तो आप तो उसके बीच में फावड़ा चला रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। देश, समाज और सेना एक ही हैं, एकजुट हैं। अगर अंग्रेजों ने अलग करने की कोशिश की थी तो अभी हमको शामिल होकर के, इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक 15 जनवरी की आप बात कर रही हैं, 15 जनवरी वो स्पेशल डे है जबकि भारत के अपने सैनिक ने पहली बार भारतीय सेना की कमान संभाली।
जनरल के.एम. करियप्पा, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, तो 15 जनवरी 1947 को उन्होंने जब भारतीय सेना की कमांड संभाली थी, उस दिन को हमने रिकॉग्नाइज किया कि आइए हम सब मिलकर के इसको सेना दिवस के तौर पे मनाएं। तो सेना दिवस के तौर पे मनाते थे। पहले इस परेड दिल्ली में होती थी, 26 जनवरी का ये प्रीकर्सर हो जाता था। और अभी जो नई पॉलिसी आई है बहुत खूबसूरत लगती है मुझे कि यही परेड दिल्ली में ना हो करके हर स्टेट कैपिटल में हो और बाकी शहरों में भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है, जबकि आम नागरिक अपने आप को सेना के नज़दीक पाता है, सैनिकों से मिल पाता है, वो किस किस्म के हथियार इस्तेमाल करते हैं, कैसे गैजेट्स हैं, कैसे वो लड़ाई लड़ेगा, इस बात को वो समझने में सहायक होते हैं। और ये बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन है। सैन्य कदमताल की गूंज, आकाश में गर्जना करते लड़ाकू विमान और हर चेहरे पर गर्व। जयपुर साक्षी बना 78वें आर्मी डे परेड की। ये केवल एक परेड नहीं थी, परंतु भारतीय सेना की शक्ति, शौर्य और बलिदान का चेहरा था। तो आइए देखते हैं किस तरह यह परेड आयोजित की गई। सेना दिवस 2026 के अवसर पर ऐतिहासिक और सुंदर शहर जयपुर में आप सभी से बातचीत करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना के सभी सैनिकों, हमारे सिविलियन कर्मचारियों, वेटरन्स, वीर नारियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं राजस्थान सरकार और खासकर जयपुर के नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है। आपका उत्साह और समर्थन हर सैनिक का मनोबल बढ़ाता है। जयपुर में सेना दिवस का आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है। परेड के अलावा नो योर आर्मी मेला जैसे कार्यक्रमों ने इस संबंध को और मजबूत किया। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है, जिसकी झलक आपको परेड के दौरान मेड इन इंडिया उपकरणों के द्वारा देखने को मिली। भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट चाहिए जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए जाएं। इंडिजिनाइजेशन अब केवल लक्ष्य नहीं बट आज की तारीख में ये एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। हम डुअल यूज रिसोर्सेज पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। ऐसे संसाधन जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो, वह देश के समग्र विकास में भी योगदान दे। भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है, चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जाए। अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 वर्षों को
सेना ने एयरसॉफ्ट नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अपनाया है। इससे कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन फ्लो और डिसीजन मेकिंग और बेहतर होगी। आज की परेड परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम देखने को मिला। नेपाल आर्मी बैंड ने हमारे प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाया, जबकि नई इकाइयों की भागीदारी ने सेना की उभरती शक्ति को प्रदर्शित किया। प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील, उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन है, एक में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर, तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे, आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती, शांति के प्रयास जारी रहेंगे। ये शब्द थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। 78वें आर्मी डे के दिन शौर्य संध्या आयोजित की गई। ये शौर्य संध्या जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुई, जहां पर आसमान में दिखे ड्रोन से बनी हुई आकृतियां तो धरती पर गूंजी वीर गाथाएं। तो आइए देखते हैं किस तरह शौर्य संध्या केवल एक सांस्कृतिक संध्या नहीं थी, परंतु भारतीय सेना के सोच, साहस और संकल्प का उत्सव था। यह संकल्प का दिवस है। यह हमारे आत्म मंथन का अवसर है कि हमने अपने उन प्रोटेक्टर्स को, रक्षकों को के लिए क्या किया जिन्होंने हमारे सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। वही भावना आज तक हमारी सेना में चली आ रही है। इसका एक नया और सशक्त उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला है। इस अभियान में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। साथियों, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारत की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में सक्षम है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली आर्मी डे परेड है जो हमारी सेना की जीत का जश्न भी है। इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान और कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। माननीय रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 एवं 2025 ईयर ऑफ रिवॉर्ड, चाहे माता का सहायता हो या आपदा राहत, चाहे भारत माता की धरती को हमारे वीर सपूतों ने अपने बलिदान से सींचा। आज हम उन सभी वीरों को साथ ही हम नमन करते हैं सेना के पूर्व सैनिकों को, जो न सिर्फ योद्धाओं की भूमि राजस्थान के उन वीर सपूतों को और उत्कृष्ट सफलता की सराहना। जहां एक और जयपुर में जवानों की कदम ताल से आकाश गूंज उठा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर के बच्चों ने भी आर्मी को नजदीक से जाना।
आपको बता दें कि प्रदेश भर में नो योर आर्मी थीम पर अलग अलग आयोजन किए गए, जहां पे बच्चों को भारतीय सेना के गौरव और इतिहास से रूबरू कराया गया। तो आइए देखते हैं किस तरह उदयपुर और बीकानेर में लड़कियों ने और बच्चों ने जाना कि किस तरह से वे भी आर्मी में आ सकते हैं और अपने इतिहास पर एक गौरव महसूस कर सकते हैं। जहां एक और मंच से सैनिकों को सम्मान मिला, वहीं दूसरी ओर स्कूल के बच्चों ने पहली बार सेना की ताकत को नजदीक से महसूस किया। उदयपुर में समाज की कृतज्ञता को स्वर दिया गया, तो बीकानेर में नो योर आर्मी कार्यक्रम ने भविष्य की पीढ़ी को वर्दी से जोड़ने का संकल्प जगाया। उदयपुर में प्रमाणीय 9 भारतीय सेना हमारा अभिमान सैनिक सम्मान समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर आयोजित यह आयोजन देशभक्ति, सम्मान और संस्कारों का उत्सव बनकर उभरा। पूरे भारतवर्ष में शायद उदयपुर शहर ही एक ऐसा अकेला शहर है जहां पर ये सिविलियन एनजीओज जैसे हवेली परिवार, उनके द्वारा आर्मी वालों के लिए, सेना वालों के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे सेना और जनता के बीच में तालमेल भी अच्छा बैठता है और कई बार जो हमारे नौजवान हैं उनके जो सेना के प्रति भावनाएं हैं, वो भावनाओं को दर्शाने के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम हर वर्ष प्रमाणीय कार्य आयोजन करते हैं भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में। प्रमाण 9 का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बच्चे के हिस्सा लिया। युवाओं ने काफी संख्या में युवा आए, आज 80 कैडेट्स आए, कल्चर प्रोग्राम हुआ। इसमें हमारा मेन उद्देश्य इसके पीछे यही है कि युवाओं को आर्मी के प्रति मोटिवेट करना। उन्होंने आज बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया हुप डांस का। हुप एक बहुत रेयर आर्ट है, हम जनरली उसको जानते नहीं है, पर ये हुपर्स हुपिंग ही नहीं करते, हुप के साथ डांसिंग भी करते हैं। तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा इनका परफॉर्मेंस हमारे पेज पे लेटेस्ट हुप। और हमारी तैयारी लगभग 2 हफ्ते से चल रही थी और इन्होंने बहुत मेहनत करी है, सो जरूर देखिएगा। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों विंग जब खड़ी है बॉर्डर पे, तब आज जाके अपन सुरक्षित खड़े, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी का। वहीं आर्मी डे से पूर्व बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में रणबांकुरा डिवीजन द्वारा नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लेकर भारतीय सेना की भूमिका, क्षमताओं और स्वदेशी रक्षा तकनीकों को नजदीक से जाना। कार्यक्रम में बालिकाओं को सेना से जोड़ने पर विशेष फोकस रहा। संवाद सत्रों में करियर अवसरों, महिला अधिकारियों की भूमिका और नेतृत्व संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। हमने मिलिट्री स्टेशन के साथ एजुकेशन और महिला अधिकारिता विभाग को कोलैबोरेट करके ये इवेंट किया है फॉर आवर स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स। उनका एक इंटरेक्शन मिलिट्री के साथ, वो आर्मी की लाइफ, आर्मी के वेज और आर्मी एज अ करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकें, हमारे जवान कैसे रहते हैं। और ये एक एफर्ट भी था कि हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर सकें टू जॉइन द आर्मी। यहाँ नो योर आर्मी के तहत हमारे कक्षा के 80 छात्रों को यहाँ लाया गया है। हमें बताया गया है कि हमारे आर्मी के जो जवान है वो किस तरह के अपनी तैयारी करते हैं लड़ाई के लिए, और जो यहाँ मेड इन इंडिया के इक्विपमेंट है वो भी हमें दिखाए गए हैं। हमारे विद्यालय के कक्षा 10वीं के 80 छात्रों को यहाँ पे बीकानेर के कैंट एरिया पे लेके आया गया है। यहाँ पे हमें भारतीय सेना के पराक्रम और साहस को दिखाया गया है और हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार हमारे देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी है। आज की इस कड़ी में हमने देखा कि जीत केवल शक्तिशाली होने से नहीं होती, परंतु पूरी तैयारी से होती है। आज का ये एपिसोड डेडिकेटेड था हमारी इंडियन आर्मी को। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए संकल्पों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।